एक दिन कांतेलाल अपने घर पर लेटा हुआ सोचता है। मुझसे हर बार ऐसी क्या गलती हो जाती है कि मोटे का नुकसान होने की बजाय उसका भला हो जाता है। कांतेलाल सोते हुए सपना देखता है जिसमें वह एक भव्य महल में बैठा हुआ है। वह अब राजा बन चुका है और लोग उसे सलाम कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक विजयी मुस्कान है। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही राजा हूँ। अब सब मेरी ही चलेगी। कांतेलाल खुशी से झूमते हुए सिंहासन पर बैठता है, लेकिन अचानक पलंग से धड़ाम से गिर जाता है। क्या हो गया? ये क्या था? सपने में भी मैंने गिरकर कमर तुड़वा ली। वह कमर पकड़कर उठता है और गुस्से में चिल्लाता है। अब मैं तय कर चुका हूँ, कल जैसे ही महल पहुँचूंगा और फूल कुमार को खत्म करने की नई कोशिश करूँगा। कांतेलाल के चेहरे पर दृढ़ निश्चय होता है और वह सोचता है कि अब कुछ भी हो, वह फूल कुमार को मारकर ही रहेगा। क्या इस बार कांतेलाल फूल कुमार को मारने में सफल हो पाएगा? बस आइए मिलकर पता लगाते हैं। जी। अगले दिन कांतेलाल महल में सुबह जल्दी पहुंच जाता है और राजा को घूमने जाने का आइडिया देता है। राजा जी, क्यों ना आज हम कुछ समय के लिए महल से बाहर जाकर ताजगी महसूस करें? हवा में ताजगी है और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। कांतेलाल, चलो, मुझे भी थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। राजा फूल कुमार कांतेलाल के साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांतेलाल की योजना कामयाब हो जाती है। कांतेलाल ने सोचा, अगर मैं राजा को झील में डुबो दूं, तो फिर उनकी छुट्टी पूरी हो जाएगी। जी। राजा को झील में ले जाकर डुबो दूंगा और राज्य पर कब्जा कर लूंगा। वह राजा को एक शानदार झील के किनारे घुमाने ले गया। जैसे ही राजा झील के पास पहुँचे, कांतेलाल ने फूल कुमार को धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही राजा झील में गिरे, वह अचानक झील के पानी में तैरने लगे, जैसे कि वह कोई जलीय प्राणी हो। वाह कांतेलाल, तुम तो मुझे स्विमिंग सिखा दी। ये तो मजा आ गया। क्या? राजा तो जल परी बन गए। लगता है कांतेलाल, तुम मेरी छुट्टी में ही मेरे लिए एक नया वाटर पार्क खोल रहे हो। राजा ने कांतेलाल को स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का खिताब दे दिया और वापस महल लौट गए। रात में कांतेलाल ने एक और घातक योजना बनाई। उसने सोचा, राजा को पहाड़ पर चढ़ने के लिए ले जाता हूँ और फिर वहाँ से धक्का दे दूंगा। अगले दिन कांतेलाल फिर महल में सुबह जल्दी पहुँच जाता है और राजा को पहाड़ पर चढ़ने का आइडिया देता है। पहाड़ पर चढ़ते वक्त राजा गिरे और फिर राजगद्दी मेरी। वह राजा को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए लेकर गया, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही राजा चढ़ाई करने लगा, उसने तो पहाड़ पर चढ़ने की कला में ऐसा माहिर हुनर दिखाया कि कांतेलाल भी हैरान रह गया। कांतेलाल, तुम तो मुझे एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो। अब तो मुझे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना ही पड़ेगा। राजा, तुम पहाड़ पर चढ़ने के बजाय उड़ क्यों रहे हो? देखते देखते राजा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और कांतेलाल नीचे रह जाता है और राजा को धक्का देने का ख्याल छोड़ देता है। तुमसे मिलने के बाद तो मुझे लगता है मैं तो कभी भी पहाड़ चढ़ सकता हूँ। राजा ने कांतेलाल को माउंटेन क्लाइंबर का खिताब दे दिया और वापस महल लौट गए। कांतेलाल ने फिर से एक नया प्लान बनाया। उसने सोचा, राजा को जंगल में ले जाकर भटका देता हूँ। वह जंगल में खो जाएंगे और फिर वापस नहीं आ पाएंगे और मेरी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। वह राजा को जंगल में ले गया, जहाँ रास्ता बड़ा जटिल था, लेकिन जैसे ही राजा जंगल में घुसे, वह तो कुछ इस तरह इधर उधर दौड़ने लगे जैसे कि उनके दिमाग में जंगल का पूरा गूगल मैप हो। ये उल्टा कांतेलाल जंगल में खो गया, जिसे राजा ने खोज कर निकाला। कांतेलाल, इस जंगल में तो मैं गाइड बन गया हूँ। क्या ये जंगल है या राजा का बगीचा? कांतेलाल, तुम्हारे साथ जंगल में तो मुझे कभी डर नहीं लगता। तुम हो तो मैं कभी खोता नहीं। राजा ने कांतेलाल को जंगल ट्रैकर का खिताब दे दिया और वापस महल लौट गए।